हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। आज की क्लास शानदार होने वाली है। आज की क्लास है डाइस की और हमारे एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे और सभी एग्जाम्स में आएंगे। और सबसे बड़ी बात की जो मैं डाइस पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ जीडी के बच्चे ना देखें, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 2 पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोज डाइस करेंगे, उसके बाद हम लोग ओपन डाइस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डाइस क्या है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जानते हैं कि डाइस क्या है, कितने प्रकार के डाइस होते हैं। तो जब हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 आयामी वस्तु है। डाइस का मतलब होता है पासा। पहले थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो डाइस का मतलब हो गया पासा। और डाइस जो होता है हमारा वो स्क्वायर के बेस पे भी होता है और रेक्टेंगल के बेस पे भी होता है। आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो लूडो वाला जो डाइस है वो क्या है, स्क्वायर के बेस पे है। और आपने महाभारत में देखा होगा शकुनी मामा के पास जो डाइस है वो रेक्टेंगुलर बेस पे है। तो यहाँ पे डाइस एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 आयामी वस्तु है। व्हिच व्हेन सीन फ्रॉम एनी डायरेक्शन इट शोज 3 सरफेसेस टू अस। आप पासा को किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको इसके 3 सतह दिखाई देंगे, 3 फलक दिखाई देंगे। इट हैज 6 सरफेसेज, इसके 6 सतह होते हैं। 3 दिखाई देने वाला होता है और 3 नहीं दिखाई देने वाला होता है। यदि हम नहीं दिखाई देने वाले सतह की बात करें, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। ये 3 तो दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई देने वाला जो आपका है वो कुछ इस तरह से है। यदि ये आपका टॉप है तो ये आपका बॉटम हो जाएगा, यदि ये आपका राइट है तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, और यदि ये आपका फ्रंट है तो इस तरफ ये आपका बैक हो जाएगा। तो डाइस जो है उसमें क्या है कि 3 जो है आपको दिखाई देगा और 3 ऐसा है जो दिखाई नहीं देगा। तो डाइस इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट व्हिच व्हेन सीन फ्रॉम एनी डायरेक्शन इट शोज 3 सरफेसेस टू अस। It has 6 surfaces. Each surface has 4 adjacent surface. प्रत्येक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होते हैं। प्रत्येक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होते हैं। मान लीजिए ये आपका एक सतह है, तो यदि हम इसको देखें तो इसमें प्रत्येक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होता है। तो इसके निकट में ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, जिसको हम एडजेसेंट सरफेस कहेंगे। Each surface has 4 adjacent surface. प्रत्येक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होते हैं। यदि हम इस सरफेस को देखेंगे तो एक आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ। तो प्रत्येक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होंगे, एडजेसेंट सरफेस होंगे, एंड नो 2 अपोजिट सरफेस कैन बी सीन एट ए सिंगल टाइम। और किसी भी 2 विपरीत सतह को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है हमारा ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा कहते हैं हिंदी में, और ऑर्डिनरी डाइस को हम साधारण पासा कहते हैं या नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। तो आइए अब इसी का डेफिनेशन हमने यहाँ पे बना दिया है और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने आपको समझाया है कि डाइस इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट व्हिच व्हेन सीन फ्रॉम एनी डायरेक्शन which when seen from any direction it shows 3 surfaces to us. Its length, breadth and height all are equal. यदि ये स्क्वायर के बेस पे है तो इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होगा, इक्वल होगा। It has 4 adjacent surface and no 2 opposite surface can be seen at a single time. Each surface has 4 adjacent surface. इसके ऊपर आपका नंबर यूज होता है। डाइस के ऊपर या तो 1 से लेकर 6 तक बाय डिफॉल्ट नंबर यूज होता है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आपका बाय डिफॉल्ट डाइस के ऊपर यूज होता है। कोई सिंबल्स हो सकता है, कोई पिक्चर्स हो सकता है, फिगर्स हो सकता है। पासा एक 3 आयामी वस्तु है जिसे किसी भी तरफ से देखने पर 3 सतह दिखाई देंगे। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। पासा 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या है, जिसको हम मानक पासा कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा कि इन स्टैंडर्ड डाइस सम ऑफ इट्स एनी 2 अपोजिट साइड इज 7। इसके किसी भी 2 विपरीत सतह के योग 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। एंड नो 2 एडजेसेंट साइड
कैन गिव सम ऑफ 7, और किसी भी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आप इसका एडजेसेंट देखेंगे, बगल वाला देखेंगे, तो 6 और 5 कितना है, 11 है। 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। तो किसी भी निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं है, तो ये कैसा डाइस हो गया, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया। यहां भी देखिए आप, दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका कि 1 + 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो किसी भी निकटवर्ती मतलब जो इसके जस्ट बगल में है, जो इसके जस्ट बगल में है उसे हम निकटवर्ती कहते हैं, उसे हम एडजेसेंट कहते हैं। बात क्लियर? तो किसी भी निकटवर्ती के सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, एंड नो टू एडजेसेंट साइड कैन गिव सम ऑफ 7। ऐसे पासा को हम मानक पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखवा दिया कि आपके लिए आसान होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम रूल सीखेंगे। सबसे पहले क्लोज डाइस करेंगे, फिर हम लोग ओपन डाइस पे करेंगे। तो दूसरा जो है हमारा वो है ऑर्डिनरी डाइस। इसी को हम कहते हैं साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस, या इसी को नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी कहेंगे। ठीक स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट है। तो इसमें क्या कहता है कि इन एन ऑर्डिनरी डाइस एनी टू अपोजिट सरफेस कैन नॉट गिव सम ऑफ 7। इसमें अपोजिट का सम 7 नहीं होगा, बट इट्स एडजेसेंट साइड में सम टू 7। अब यहाँ पे देखिए 5 और +2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका जो एडजेसेंट है, निकटवर्ती है, उसका सम कितना है, 7 है। इसमें देखिए 6 और 1 जो है, तो 6 और 1 का ऐड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, निकटवर्ती है। तो निकटवर्ती का सम 7 है, जबकि स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी निकटवर्ती का सम 7 नहीं होता है। तो ये कौन सा पासा हो गया, ऑर्डिनरी डाइस हो गया, साधारण पासा हो गया। तो अभी तक हमने जो बात किया है कि डाइस क्या है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं। एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, ये सब चीजें बेसिक बातें जरूरी है जानकारी के लिए। एग्जाम्स के लिए हम लोग इसके केस स्टडी करेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग उस पर 1 बाय 1 सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपने 2 क्लासेज अच्छे से ले लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपके कोई क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं केस फर्स्ट। पहला केस कहता है कि व्हेन ओनली वन पोजीशंस ऑफ ए डाइस इज गिवन। यदि पासा की केवल एक स्थिति दी गई हो, यदि पासा की केवल एक स्थिति दी गई हो, 4 है, 2 है और 3 है, और आपसे पूछ दे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, या 2 का अपोजिट क्या होगा, या 3 का अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे में ऐसे भी दिख रहा है कि 4 और 3 का सम क्या है, 7 है। यानी कि ये क्या है, ऑर्डिनरी डाइस है। कैसा डाइस है, साधारण पासा है, क्योंकि एडजेसेंट का सम 7 है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है, साधारण पासा में एडजेसेंट का सम 7 हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन रहे कि एक ही पोजीशन दिया गया हो, तो यहाँ पे 2 का जो अपोजिट होगा, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। और डाइस में मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो नंबर यूज होता है वो यूज होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें कौन कौन नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, 2, 4, 3 तो आ चुका है, तो एक 1 है जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 नहीं है। और क्या हो सकता है, और 6 हो सकता है। 2, 4 और 3 इसमें मौजूद है, 2, 4, 3 मौजूद है, तो 1, 5, 6 इसका अपोजिट हो सकता है। ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब पासा की एक ही स्थिति दी गई हो। इसी तरह से यदि 4 का अपोजिट पूछेगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का भी अपोजिट 1, 5, 6 हो जाएगा। इसमें हम सर्टेन नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कौन सा नंबर होगा। हाँ, ऑप्शन पे जरूर डिपेंड करता है। यदि आपका 3 का पूछ दे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें भी क्या होगा, 1, 5 और 6 हो जाएगा। तो जब भी एक ही स्थिति दिया गया हो, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में यदि केवल आपका 6 है तो आप 6 को क्लिक करेंगे। यदि 2 का अपोजिट पूछ दे और ऑप्शन में 6 है तो आप 6 को क्लिक करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
इसमें हम डिफरेंट केस सीखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत ही इजी है, आराम से चलिए। अब इसमें कहता है कि व्हेन टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस इज गिवन, जब पासा की दो स्थिति दी गई हो, व्हेन टू पोजीशंस ऑफ ए डाइस इज गिवन, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। तो जब भी एक ही पासा के दो स्थिति आपको दिया गया हो तो उसमें क्या करना है, आपको देखना है कि कॉमन टर्म क्या है। इसमें कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, यस और नो। इन दोनों पासा में एक चीज कॉमन है 3, तो जो भी कॉमन टर्म हो वहां से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। अब क्लॉकवाइज क्या होता है, आप जहां भी हैं वहां से ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। तो यदि हम यहां से घूमेंगे तो इस तरह से घूमेंगे, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, है ना। तो जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबसे पहले यदि आप देखें कि 3 के बाद क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 1, यस और नो। और यहां से भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो कॉमन प्लेस है वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फिर 3 हो गया, 3 के बाद क्या आएगा 2 और फिर क्या आएगा 4। तो यहां पे 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और 3 का अपोजिट वो नंबर होगा जो इस दोनों पासे की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कौन सा नंबर है जो गायब है, 6 है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार चलते हैं, फिर से मैं कहता हूं कि जब पासे की एक ही पासा की दो स्थिति दी गई हो तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। कभी 1 टर्म कॉमन होगा, कभी 2 टर्म कॉमन होगा, कभी कोई कॉमन नहीं होगा। हम लोग 1 बाय 1 सब पे काम करेंगे। तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि यहां पे क्या है 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो जो 3 है वहां से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो 3 के बाद किस में जाएंगे 5 में, यहां पे 3 के बाद किस में जाएंगे 2 में। इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 5 के बाद किस में आएंगे 1 में, और यहां पे 2 के बाद किस में आएंगे 4 में, यानी कि 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। और 3 का अपोजिट, दोनों में 3 है, वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है तो वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यदि यही चीज, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पिक्चर के साथ दे दे। मान लीजिए आपके पास 2 डाइस है, आराम से समझिएगा। यदि आप समझ गए हैं तो ये भी समझ जाएंगे, उसी को थोड़ा सा हम एलेबरेट कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पे सर्कल है, यहां पे भी सर्कल है, यहां पे एरो है, यहां पे स्टार है, यहां ट्रायंगल है और यहां पे डॉलर है। अब इन दोनों पासे की जो स्थिति है वो कुछ ऐसा ही है जैसा इसमें है। तो एक चीज इसमें भी कॉमन है। क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा कि सर्कल इसमें भी है और सर्कल इसमें है। तो जहां पे सर्कल है वहां से आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो जब यहां से आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप ही बताओ एरो का अपोजिट क्या हो जाएगा। यदि आप यहां से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, सर्कल होगा, फिर आपका एरो होगा, फिर आपका स्टार होगा। और यहां पे यदि आप सर्कल से मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो गया। और यहां से यदि क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डॉलर हो जाएगा और फिर आपका ट्रायंगल हो जाएगा। तो एरो का अपोजिट डॉलर हो जाएगा, स्टार का अपोजिट ट्रायंगल हो जाएगा, और सर्कल का अपोजिट यदि पूछेगा तो हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि नंबर में तो हम बाय डिफॉल्ट बता सकते हैं, है ना। तो सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्कल का अपोजिट हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। आराम से इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिए। मैंने कहा कि जब नंबर में है तो नंबर में तो हमें पता है कि क्लॉकवाइज चल दिए तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया 5 का, और 1 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। 3 का अपोजिट वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। लेकिन जब वही चीज पिक्चर्स के साथ दे दे, सिंबल्स के साथ दे दे, लेटर के साथ दे दे, तो हम लेटर में नहीं बता सकते, पिक्चर्स में नहीं बता सकते कि वो कौन सा नंबर होगा। तो वैसे में हम जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन पिक्चर्स है, उसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए यहां पे है कि ऑप्शन एलिमिनेटर ट्रिक। यही चीज को हम जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ये मैंने बताया है कि कोई भी दो विपरीत सतह, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। कोई भी दो विपरीत सतह जो होगा वो एक साथ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो अपोजिट होगा, टॉप का अपोजिट यदि बॉटम है तो वो दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, राइट का अपोजिट यदि लेफ्ट है तो वो एक साथ नहीं दिखेगा। कैन नेवर बी एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, और ना ही उसको आप एक साथ छुपा सकते हैं। यानी कि दो विपरीत सतह को, किसी भी दो विपरीत सतह को कभी भी एक साथ नहीं देखा जा सकता है और ना ही कभी एक साथ छिपाया जा सकता है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करवा देंगे आपको, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, 2024 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 2024 में आया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चीजों को आराम से और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कॉमन टर्म क्या है, जो अभी आपने सीखा है। तो इसमें कॉमन टर्म है सर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो यदि हम 6 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 6 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 4, और यहां पे यदि हम 6 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 6 के बाद 2 और फिर 2 के बाद 3। तो यहां पे 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, और 6 का अपोजिट वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन दोनों पासे की जो स्थिति है, एक ही पासे की, इसमें कौन सा संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 1 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया, और 6 का अपोजिट 5 हो गया। एक बार फिर से प्यार से समझिए, मैंने कहा कि दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन है, तो 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 पे जाएंगे, और इसमें 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 पे जाएंगे। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, या 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। फिर जब 2 से चलेंगे तो 3 में जाएंगे, और यहां पे 1 से चलेंगे तो 4 में जाएंगे। तो 4 का अपोजिट 3 हो गया, और 3 का अपोजिट 4 हो गया, और 6 का अपोजिट वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा संख्या है जो इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6 बाय डिफॉल्ट नंबर है, तो उसमें से 5 है सर। अब आप ऑप्शन में आइए और ऑप्शन को उसी ट्रिक से एलिमिनेट कीजिए जो एलिमिनेटर ट्रिक मैंने आपको बताया है, कि कोई भी दो विपरीत एक साथ नहीं हो सकता और कोई भी दो विपरीत को एक साथ नहीं छुपाया जा सकता। उसी कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। तो यदि हम देखें, यहां पे देखिए 5 और 6, ध्यान से देखिए 5 और 6, यहां पे 5 और 6 है, और 5 और 6 तो एक दूसरे का विपरीत है। अभी अभी ये हमारा रिजल्ट आया है इन दोनों पासे से। तो 5 और 6 यदि अपोजिट है तो वो कभी भी एक साथ नहीं होगा, इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में यदि हम देखें तो 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 एक दूसरे का विपरीत है। ये हमारा रिजल्ट आया है कि 3 और 4 क्या है, अपोजिट है। तो कोई भी दो विपरीत एक साथ नहीं होगा, तो यहां पे एक साथ वो नहीं दिखेगा, है ना। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरे में आइए, तीसरे में देखिए 1 और 2, 1 और 2 क्या है, एक साथ है, जबकि 1 का उल्टा 2 है, अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 1 है। कोई भी दो विपरीत एक साथ नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी 7/3/2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यदि आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो जीडी तो छोड़िए साहब, आपका कोई भी एग्जाम्स होगा उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो। आराम से बस आप जुड़ जाइए, आराम से आप बने रहिए, और एक एक वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आराम से प्लेलिस्ट से जाइए और आराम से एक एक चीज को क्लियर कीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट केस कहता है, उसी का टाइप बी है कि व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन इन 2 फिगर्स। मैंने कहा कि जब दो पासे की दो स्थिति दिया गया होता है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं। उसमें हो सकते हैं कि जब एक नंबर कॉमन हो, जो हमने सीखा। उसके बाद हो सकते हैं कि जब 2 नंबर कॉमन हो, वो अब हम लोग करेंगे।
इसके बाद हो सकता है कि जब कोई नंबर कॉमन ना हो, इसके अलावा कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगा। और इतने से क्लोज डाइस के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बस आपको ऑप्शन एलिमिनेटर ट्रिक पता होना चाहिए कि कैसे हम उसका यूज करेंगे। तो आइए आज हम लोग सब कुछ सीखेंगे वन बाय वन। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 और 3 और 6, 3 6 इसमें भी है, 3 और 6 इसमें भी है और 3 और 6 इसमें भी है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि जब भी किसी दो स्थिति हो पासे की और उसमें दो सरफेस कॉमन हो, दो डिजिट कॉमन हो या दो अक्षर कॉमन हो या दो कोई सिंबल्स कॉमन हो, तो तीसरा वाला जो साइड होगा वही तीसरा का अपोजिट होगा, या तीसरा वाला जो सरफेस होगा वही तीसरा का अपोजिट होगा। तो यहाँ पे कॉमन को छोड़ के तीसरा सरफेस क्या है, यानी कि थर्ड, में लिख देता हूं, थर्ड सरफेस जो होगा, या थर्ड सरफेस बोलिए या साइड बोलिए, थर्ड साइड जो होगा वही थर्ड साइड का अपोजिट होगा, या सरफेस भी बोल सकते हैं, साइड सरफेस कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, सतह बोल सकते हैं। तो 3 और 6 इसमें भी है, 3 और 6 इसमें भी है, तो इसका तीसरा वाला क्या है, 2 है। तो 2 किसका अपोजिट होगा, इसका जो तीसरा है, यानी 1 का अपोजिट हो जाएगा। यस और नो। अब जो बाकी बच गया 3 किसका अपोजिट होगा, तो 3 उसका अपोजिट होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन कौन इसमें नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है और एक 5 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से यदि हमको 6 का अपोजिट पूछ दे तो 6 का भी अपोजिट क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझिए, मैंने कहा कि एक ही पासा की दो स्थिति है, उसमें से दो कॉमन है। जब भी दो कॉमन होगा तो तीसरा वाला जो साइड होगा वही तीसरा वाला साइड का विपरीत होगा, अपोजिट होगा। तो थर्ड साइड 2 है, इसका थर्ड साइड 1 है, इसीलिए 2 का अपोजिट 1 हो गया। और जो बाकी के नंबर बच गए 3 और 6, उसका अपोजिट वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो 3 का कौन कौन संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, 3 का 4 और 5, और इसमें 6 का भी 4 और 5, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आई होप ये टाइप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए टाइप सी, तीसरा जो इसमें है, इसमें कहता है कि व्हेन नो नंबर इन कॉमन इन टू फिगर, कि एक ही पासे की दो स्थिति है और उसमें से कोई भी कॉमन ना हो। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसका अपोजिट कौन होगा। तो ऐसे में हम ऐसे चलेंगे कि यदि 1 का अपोजिट पूछा जाएगा तो 1 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसी तरह से 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट भी 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का भी अपोजिट 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, तीनों में से कोई भी होगा। ठीक इसी तरह से यदि इस तरफ से पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का भी अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी होगा। 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का भी अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो 1 है इसका अपोजिट इस पासे पर जो भी नंबर है इसमें से कोई हो सकता है, 4 6 5। 3 का अपोजिट 4 6 5, 2 का अपोजिट 4 6 5। ठीक इसी प्रकार 4 का अपोजिट जो है वो 1 2 3, 5 का अपोजिट 1 2 3 और 6 का भी अपोजिट 1 2 3। इस तरह से ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि आपके पास ऑप्शन क्या है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसका अपोजिट क्या होगा। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब कोई भी कॉमन ना हो। तो सबसे पहले हमने जाना कि डाइस क्या है, सबसे पहले हमने जाना कि डाइस क्या है, उसके बाद पासा कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद जाना कि जब उसकी एक ही स्थिति दी गई हो तो हम क्या करेंगे। इसके बाद हमने जाना कि जब दो स्थिति दी गई हो तो क्या क्या कंडीशन होगा। तो उसके बाद होगा कि जब एक कॉमन हो तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमते हैं,
ये हमने सीखा। इसके बाद जब दो कॉमन हो तो क्या करेंगे, तो तीसरा वाला सरफेस तीसरे वाले का अपोजिट होगा और बाकी का अपोजिट वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद तीसरा कंडीशन हमने जाना कि जब कोई भी इक्वल ना हो, कोई भी समान ना हो, कोई भी कॉमन ना हो। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहता है कि टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस गिवन बिलो, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। आपको पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो यदि इन दोनों डाइस में देखें तो कॉमन क्या है, ठीक से देखिए तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। हम लोगों ने सीखा है कि जब एक कॉमन होता है तो हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, और यहाँ से भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। जब एक कॉमन होता है तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यदि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 3 और 2, 1 3 और 2, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 5 6। तो इसका मतलब कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट वो संख्या होगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, 2 का अपोजिट 6 तुरंत आ गया, हम 6 क्लिक करके भाग सकते हैं। लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं आपको, इसीलिए 1 बाय 1 हर चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आप आराम से समझे। 1 का अपोजिट वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा नंबर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो संख्या है 4। क्या है, 4। 1 5 6 1 2 3। तो कौन सा नंबर है जो गायब है, 4 है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 1 का अपोजिट 4 होगा। यदि आपसे पूछ देता कि 1 का अपोजिट क्या होगा तो क्या आंसर करते, 4 करते। यदि पूछ देता कि 3 का अपोजिट क्या होगा तो 5 करते। और इसमें जो पूछा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो 6 हो जाएगा। तो जब भी एक कॉमन हो तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, और फिर जिसके सामने जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वही चीजें कि दो अलग अलग स्थितियां हैं, बताइए कि S का अपोजिट क्या होगा, S का अपोजिट क्या होगा। तो कॉमन टर्म ढूंढिए। कॉमन टर्म क्या है, M है इसमें और M है इसमें। M से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां भी M से क्लॉकवाइज चलेंगे। जो हमारा कॉमन टर्म होगा वहीं से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में। तो यदि M है, O है और P है, यहाँ पे M है, यहाँ पे S है और T है। तो यहाँ पे S का अपोजिट पूछ रहा है, तो S का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। P का अपोजिट T हो जाएगा, S का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लेटर है, यदि आप पूछ दे कि M का अपोजिट क्या होगा तो क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नंबर में बाय डिफॉल्ट होता है 1 2 3 4 5 6, तो हम बता सकते हैं। लेकिन लेटर में हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यदि हमको M का अपोजिट पूछ दे तो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि M की विपरीत क्या होगा, M का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यदि हम कॉमन को देखें तो यहाँ पे P है और यहाँ भी P है। तो P से क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ भी P से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो P से क्लॉकवाइज चलेंगे तो P Q और R, यहाँ पे P से क्लॉकवाइज चलेंगे तो P M T। तो क्या हो जाएगा, Q का अपोजिट M हो जाएगा, R का अपोजिट T हो जाएगा। तो आपको M का अपोजिट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर Q हो जाएगा और ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन देखिए 2024 23/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट का है। मैंने सारे क्वेश्चंस अपडेटेड रख दिए हैं कि आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हुए चलेंगे। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं अमन सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे वीडियो से CCH आपके लिए इतना डेडिकेटेड है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आपसे आग्रह है, थिंक विन विन वाली सिचुएशन होनी चाहिए। आप वीडियो को इतने लोगों तक शेयर कीजिए, वहाँ तक पहुँचाइए जिनके पास अच्छे कोचिंग संस्थान की सुविधा नहीं है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हर जगह आप इस वीडियो को भेजिए। जो भी आपके रिलेटिव नैरेटिव तैयारी करते हैं वहाँ तक इसको पहुँचाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। और ज़बरदस्त तरीके से मैं ओपन डाइस पे भी जब आपको बताऊंगा तो कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आपका क्लियर करूँगा, एक भी क्वेश्चंस नहीं रुकेगा। बस आप बने रहिए,
चलते रहिए। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि अपोजिट टू द कंटेनिंग 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। कॉमन टर्म क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है। ये भी क्वेश्चन 2024 का 2024 का ही क्वेश्चन है। तो 1 से चलेंगे क्लॉकवाइज, इसमें भी 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 3 4 यहां पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 6। तो 3 का अपोजिट क्या आ गया 5 आ गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 1 का अपोजिट वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा संख्या है जो गायब है, 2 है जो इसमें नहीं दिखाई देता है। तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। मैंने कहा क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 का अपोजिट पूछ रहा था, अभी तो समझा रहे हैं इसीलिए लिखना है। आपको क्यों पेन पेपर पकड़ना है, आप तो ऐसे ही देखेंगे 1 के बाद क्या है 3 है, यहाँ पे 1 के बाद क्या है 5 है, आंसर क्लिक कर देंगे। 24 का क्वेश्चन है, निकल जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आसानी से एक एक चीज आपका क्लियर हो रहा होगा। बस आपको देखना है 3 सेकेंड 4 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आपके पास 4 डिफरेंट पोजीशंस एक ही डाइस का दिया गया है और आपको पूछ रहा है कि सी के विपरीत क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। बड़ा ही ये ऑसम क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको डाइस दिया है। कई बार क्या होता है कि डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 स्थिति काफी होते हैं, 3 दिखाई देने वाला, 3 नहीं दिखाई देने वाला। और आपके पास जब 4 डाइस होता है, एक ही डाइस की 4 स्थिति, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या 3 होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी 2 ऐसा होगा जो आपका आंसर दे देगा, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यदि मैं देखूं, आप देखिए आपको पूछ रहा है कि सी का विपरीत क्या होगा। तो आप यदि इसको देखिए सेकंड को और थर्ड को, सेकंड थर्ड में क्या है, सेकंड थर्ड में मुझे दिख रहा है कि डीई सर इसमें भी है और डीई इसमें भी है, यस और नो। बड़े प्यार से आराम से देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा कि कैसे आप कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। तो डीई और डीई कॉमन है, तो क्या सिखाए हुए हैं कि यदि 2 कॉमन हो तो तीसरा वाला तीसरे का अपोजिट होगा, तीसरा वाला फलक, तीसरा वाला साइड तीसरे का अपोजिट होगा। तो तीसरा में क्या है सी है और इसमें क्या है एफ है, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। यानी यहीं से आपका आंसर आ गया। आंसर आप लगा सकते हैं एफ 2024 एसएससी जीडी 23/2/2024। यानी कि बस देखते ही आंसर आ गया। अब थोड़ा सा और इसमें हम एलेबरेट करके आपको डिस्कस करके बताते हैं कि क्या क्या स्थितियां हो सकती है। आप यदि इस दोनों को देखिए, थर्ड को और फोर्थ को, तो थर्ड फोर्थ में क्या है ध्यान से देखिएगा कि एफ डी ई डी बी सी। तो डी तो सर कॉमन है, एक यहां पे कॉमन है और एक यहां पे कॉमन है। तो कॉमन से हम कैसे चलते हैं क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे डी ई एफ ऐसे ही चलेंगे। यहां से यदि हम चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना है और यहां से भी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो डी बी सी। तो भी देखिए आप एफ का अपोजिट क्या आया सी आया, सी का अपोजिट क्या ई का अपोजिट बी आया। तो यहां से भी आपका आंसर आ रहा है, यानी कि थर्ड और फोर्थ भी आपका आंसर देने में कैपेबल है। अब किसी की ध्यान थर्ड फोर्थ पे गया तब भी वही आंसर आया, किसी का ध्यान मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे गया तो भी वही आया। अब यदि थोड़ा सा यहां पे देखिए, आप फर्स्ट को देखिए और थर्ड को देखिए, यहां पे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो इन दोनों में सर हमको कॉमन दिख रहा है सी ई दिख रहा है, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, यस और नो। मैं फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ई से क्लॉकवाइज जाएंगे तो किस में जाएंगे एफ में, और ई से यहां पे क्लॉकवाइज जाएंगे तो किस में जाएंगे सी में, तो भी सी का अपोजिट क्या होगा एफ होगा। यानी कि फर्स्ट थर्ड भी कैपेबल है आंसर देने के लिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ भी कैपेबल है आंसर देने के लिए, सेकंड और थर्ड भी कैपेबल है आंसर देने के लिए। तो एक ही क्वेश्चंस में 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस समय में क्या क्लिक किया।
यदि आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आपको बताना है कि 11 का विपरीत क्या होगा। तो अब तो आप सब कुछ सीख चुके हैं, देखते ही आंसर आएगा। देखिए इसमें 2 कॉमन है, 12 और 13, इसमें भी 12 और 13। तो क्या सीखे हुए हैं, जब भी 2 फलक या 2 नंबर कॉमन हो तो तीसरा वाला तीसरे का विपरीत होता है। तो 11 का विपरीत क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि 27 का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन आया है 9/2/2023। तो यहां पे देखिए आप 25 है और 26 है। 25-26 सर इसमें भी है, 25-26 इसमें भी है। हाँ जी, समझ आ रहा है? तो एक बार यस कर दीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट बड़े प्यार से, शिद्दत से मैं पढ़ता हूं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल एंजॉय कीजिए क्लास को, कभी भी सीरियस होके मत पढ़िए, है कि नहीं। तो यहाँ पे 25 और 26 क्या है, कॉमन है। 25-26 कॉमन, तो 27 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 27 का अपोजिट 30 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि L का अपोजिट, एक ही पासे की स्थिति दी गई है, तो L का अपोजिट क्या होगा। L का अपोजिट पूछ रहा है, तो L वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो कॉमन क्या है, जी के। देखिए जी के यहां भी है, जी के यहां भी है, तो L का विपरीत क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यदि 2 कॉमन हो, मैंने इसलिए क्वेश्चन रख दिया कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड में सेटअप हो जाता है। तो इसीलिए कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों डायमेंशन में सेटअप हो जाता है, तो कभी हम भूलते नहीं हैं। इसीलिए हमने इस तरह से डिजाइन कर दिया है आपके लिए, है ना। और आप हैं कि एक लाइक से भी पीछे हटते हैं। देखता हूं कि भाई वीडियो जो है तो इतने लोग देख लिए, लाइक कहाँ है तो पता ही नहीं। तो ऐसे नहीं, आप थोड़ा इनकरेज कीजिए, थिंक विन विन वाली सिचुएशन लाइए, है ना। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा शेयर कीजिए चीजों को। क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में बन रहा है। अब ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है आपका। इधर के एग्जाम्स के लेवल पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, अलग एक ही पासे की 3 अलग स्थितियां हैं। यहाँ पे टाइप में गलती कर दिया है। तो 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर ज्ञात कीजिए। तो 2 के विपरीत फलक पर ज्ञात कीजिए। अब 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना कॉन्सेप्ट से पहले सॉल्व करेंगे। क्या है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में सर कॉमन है 4, इसमें भी दिख रहा है और 4 इसमें भी दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, यहां से ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, यस और नो। तो यदि हम यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 6 लेंगे, और फिर क्या लेंगे, 5 लेंगे। यहां से चलेंगे तो 4 लेंगे, 4 के बाद क्या लेंगे, 1, और 1 के बाद क्या लेंगे, 3। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया, और 5 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, और 4 का अपोजिट वो संख्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों में सर हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर 4 आ गया। तो पहला और दूसरा डाइस ही आपका आंसर देने में कैपेबल है, यस और नो। फिर से एक बार देखिए, मैंने कहा 4 और 4 कॉमन था, यहां से क्लॉकवाइज गए तो 1 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, और 4 का अपोजिट वो संख्या जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब यदि हम थोड़ा सा इसको एलेबरेट करें, चीजों को और डेवलप करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, तो इसमें देखिए 3 और 4 है, 3 और 4 है, यस और नो। तो पहला, ये यदि पहला है आपका, ये यदि दूसरी स्थिति है, और ये यदि तीसरी स्थिति है, क्वेश्चन बन गया है। बस मैं आपको थोड़ा मजबूती प्रदान करने के लिए डिफरेंट आइडियाज दे रहा हूं, उसको समझिए। मैं कह रहा हूं कि यदि सेकंड और थर्ड को आप देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 और 3 कॉमन है, इसमें भी 4 3 कॉमन है, यस और नो। यदि समझ रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर बोलिए। इससे क्या होता है ना कि हमें भी लगता है कि कौन कौन वीडियो देख रहा है तो उस इंटरेस्ट के साथ देख रहा है,
थोड़ा सा ये पता चलता है। तो 4 और 3 इसमें भी है, 4 और 3 इसमें भी है, तो तीसरा वाला फलक तीसरे का कॉमन होगा। तो देखिए 6 का अपोजिट क्या निकल के आया 1, और पहले भी हम निकाल चुके हैं इन दोनों से, वही आंसर आया है, यस और नो। अभी हम सेकंड और थर्ड से निकाले हैं। अब देखिए थर्ड का फर्स्ट के साथ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 6, 4 और 6 दो कॉमन है। तो फिर तीसरा वाला तीसरे का होगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वो भी ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन दोनों से, वो तो क्लियर हो चुका है। और यहाँ भी आ रहा है 5 का अपोजिट 3, तो बच क्या गया, बच गया आपका 4, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो अलग अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है जब आपके पास 3 स्थितियां होती हैं, 4 स्थितियां होती हैं, आपको बस सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यस और नो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 का विपरीत फलक पे क्या होगा। तो आप देखिए 4 के विपरीत पूछ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी सर 1 है, इसमें भी सर 1 है। तो 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां भी 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या होगा 6, और 6 के बाद क्या होगा 4, है ना। इसी तरह से इसमें चलेंगे तो 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद चलेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या होगा 3। तो क्या आ गया, 6 का अपोजिट क्या आ गया 2 आ गया, 4 का अपोजिट क्या आ गया 3 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा था कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, यस और नो। अब यदि इससे चलेंगे तो 6 4 कॉमन है, और इसमें 6 4 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट क्या आ रहा है 1। तो यहां भी देखिए जो भी 1 है, ये जो 1 है इसमें वो नंबर आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है 5। तो यही रिजल्ट तो उससे भी आया है। तो 2 ही काफी होते हैं, तीसरे का भी सपोर्ट आप ले सकते हैं। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अभी हम लोग क्लोज डाइस में हैं, क्लोज डाइस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है आपको कि व्हाट इज द अपोजिट सरफेस ऑफ लाइफ, लाइफ का अपोजिट क्या होगा। तो यदि लाइफ का अपोजिट आपको ढूंढना है अकॉर्डिंग टू दिस 2 सिचुएशंस, तो इसमें क्या है देखिए आप, इंजॉय है और ईट है, इंजॉय और ईट इसमें भी है, इंजॉय और ईट इसमें भी है। और क्या सीखे हुए हैं हमारा, हाँ जी क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, कि यदि 2 हमारा इक्वल है तो तीसरा वाला तीसरे का उल्टा होगा। तो लाइफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, SLEEP स्लिप हो जाएगा। ऑप्शन में कहां पे है, ये रहा आपका SLEEP। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि डिवाइड के अपोजिट फेस पर क्या होगा। तो जब डिवाइड का अपोजिट पूछ रहा है तो फिर देखिए यहाँ पे डॉलर और एक्सक्लेमेशन इसमें भी है, डॉलर और एक्सक्लेमेशन मार्क्स इसमें भी है। तो जो डिवाइड तीसरा वाला फलक तीसरे का होगा तो क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। डिवाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत के लिए देखिए 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 5 का विपरीत, और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सब आप सीख चुके हैं कि जब भी 2 कॉमन हो तो तीसरा वाला सरफेस तीसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर हो रहा है, आई होप आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। अब ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि 6 का विपरीत क्या होगा, अपोजिट फेस शोइंग द 6। तो 6 का विपरीत आपसे पूछ रहा है, तो इसमें यदि आप देखें तो क्या क्या कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है, इसमें भी 6 और 2 कॉमन है। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, इससे हम निकाल पाएंगे कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। और इसमें देखिए 6 4 5 है, तो इसमें देखिए 6 और 4 कॉमन है, 6 और 4 इसमें क्या है, कॉमन है। इसमें भी देखिए 6 और 4 कॉमन है, यस और नो। तो इसमें क्या निकल के आएगा कि 5, तीसरा वाला तीसरे का विपरीत है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2। तो 6 का जो अपोजिट है वो क्या बच गया, 3 का 4 आ गया, 5 का 2 हो गया, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, इसमें तीनों स्थिति का यूज किए हैं। कैसे किए हैं, इसमें 6 और 2 कॉमन था, इसमें भी 6 और 2 कॉमन था, तो हमने 3 का विपरीत 4 ले लिया यहाँ से,
ये पॉइंट क्लियर, यस और नो। अब इन दोनों में देखिए 6 और 4 है, इसमें भी 6 और 4 है, तो इसकी तीसरी स्थिति 5 है, तीसरा फलक, इसका तीसरा 2 है, तो 5 का 2 हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो बच क्या गया, 6 बच गया, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, वही नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो 1 हो जाएगा, इसीलिए आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है कि 21 वाले फलक के अपोजिट क्या होगा, 21 का विपरीत क्या होगा। तो 18 और 20 इसमें भी है और 18 और 20 इसमें भी है, तो 21 का विपरीत क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यस और नो। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर है तो निश्चित रूप से जो भी बच्चे नए जुड़े हैं निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए सिलेबस वाली वीडियो, उसमें जिस तरीके से जिस ऑर्डर में मैंने बताया है उसी ऑर्डर में मेरे भाई मैं 1 बाय 1 टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं और ऑलमोस्ट टॉपिक हो भी चुका है, तो आप वो पहले आराम से देख लीजिए। बहुत जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर उसमें आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। बस आप जुड़ जाइए, बने रहिए, सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम लोग मिलके सब काम करेंगे। इसमें कह रहा है कि अपोजिट ऑफ द शोइंग 4, 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत निकालना है, तो इसमें देखिए 4 और 4 कॉमन है, यस और नो इन दोनों में, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो यहां से क्लॉकवाइज मूव करेंगे और यहां से भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो यदि हम 6 में जाएंगे 4 होगा, 6 होगा और 5 होगा, यहां पे 4 3 और 2, तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया, 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया, तो 4 का विपरीत क्या होगा, जो बच गया। तो क्या क्या इन दोनों में से जो है सो बचा हुआ है, तो इसमें से बचा हुआ है क्या, 1, क्योंकि 2 3 4 5 6 आ गया है, तो 1, यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहले आप लोग इसका वीडियोस देखिए आराम से, इसके बाद जस्ट हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे और सेकंड पार्ट में उसके बारे में पढ़ेंगे। इतने देर साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच।